नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है? क्या अब भी सीएम नीतीश कुमार बिहार में भाजपा को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं और अपने एजेंडे पर सरकार चलाते हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं? ये सवाल इसलिए है और इस रिपोर्ट में हम चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि चिराग पासवान ने यह कहा है, यह बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की भी नहीं सुनते, अपनी पार्टी के नेताओं की भी नहीं सुनते, सहयोगियों की नहीं सुनते और बीजेपी की भी नहीं सुनते, किसी की राय तक नहीं लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल चिराग पासवान पूर्णिया में थे, उससे एक दिन पहले रात को पूर्णिया पहुंचे थे। बिहार के पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के घर पर उन्होंने रात गुजारी और कल पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की भी नहीं सुनते, बीजेपी की भी नहीं सुनते। दरअसल भोला पासवान शास्त्री को लेकर उन पर राजनीति करने का आरोप बिहार की मंत्री लेसी सिंह ने उन पर लगाया। चिराग पासवान से यह सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी भी बिहार में सरकार में रही है। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ महीनों तक हम सरकार में थे, लेकिन नीतीश कुमार सुनते किसकी हैं? नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते। चिराग पासवान ने क्या कहा है, पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। हमारे पिताजी कब सत्ता में थे बताएं हमको। गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए? हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी, बस सिर्फ ये लोग बिहार चला रहे हैं। और पिछले 15 साल से सिर्फ यही मुट्ठी भर 8-10 लोग हैं उनके अधिकारी, उनके करीबी अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बस ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो जो माननीय मंत्री साहिबा मुझे इस बात का ज्ञान दे रही हैं, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि भैया आप ही अगर मंत्री हैं आज की तारीख में तो कर लीजिए ना बेहतर स्थिति। जाइए वहां पर जाकर देखिए वो परिवार किस हालत में जी रहा है। पेंशन मात्र 400 रुपये उस परिवार को मिलती है। वहां पर जाकर देखिए, वहां पे शौचालय की व्यवस्था क्या, बिजली पानी की व्यवस्था क्या, उस गांव की व्यवस्था जाकर देखिए। साफ तौर पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ठीक है हम सरकार में थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है? क्या चिराग पासवान नीतीश के बहाने बीजेपी को भी सुना रहे थे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने कही है, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर वो हमने कहा उन्होंने, जो हमने आपको दिखाया है चिराग पासवान की एंट्री से। एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक बिहार की पॉलिटिक्स में उस तरह से सक्रिय चिराग पासवान नहीं होते थे। अब उन्होंने बिहार में डेरा डाल दिया है। खुलकर वो कह रहे हैं कि हम बिहार में रहेंगे, पटना में रहेंगे, बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे, गांवों का दौरा करेंगे। तो बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री से बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। चिराग किस तरफ खड़े हैं ये पत्ते वो नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि वो विपक्ष में हैं। तो जाहिर है इसके मायने क्या हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। न बीजेपी से दोस्ती, न तेजस्वी से दोस्ती, एकला चलो की रणनीति पर चिराग अभी काम कर रहे हैं और इस दौरान कई बार वो बड़ी बात
कह जाते हैं। जैसे उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी की भी नहीं सुनते नीतीश कुमार, जो बिहार की सत्ता में सबसे बड़े हिस्सेदार है, बड़ी पार्टनर है और बड़े भाई की भूमिका में है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।